Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी बातचीत को जो हम सफरिंग किंग के विषय कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे, जो आइज़ाया 53 चैप्टर में हमें मिलती है। हमने वर्स 1 से लेकर 11 की स्टडी ऑलरेडी कर ली है। आज हम वर्स 12 को देखेंगे। Billy Graham says, through the death of Christ upon the cross, sin itself was crucified for those who believe in him. क्रूस पर मसीह की मृत्यु के माध्यम से पाप स्वयं उन लोगों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया जो उस पर विश्वास लाते हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए यीशु मसीह की मौत, उनकी मृत्यु की वैल्यू असीम ही है। वर्स 12 को पढ़ते हैं। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूटपाट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। जैसे ऑल दिस थ्रू हम इस अध्याय को आइज़ाया 53 को रेफरेंस कर रहे हैं, जो पुराने नियम में पाया जाता है, टू द न्यू टेस्टामेंट। आइए हम इसी की रेफरेंस में देखते हैं लूका 22:37। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर हैं। और फिर वो वर्स 42 में जब गत्समनी के बाग में प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और उसके बाद ऑफ कोर्स स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। उसके बाद कैसे यीशु मसीह का पसीना लहू बनता है और कैसे वह अपने प्राण को खुद से चाहते हुए, मांगते हुए इस दर्दनाक मृत्यु के लिए दे देते हैं। दो और अपराधियों के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने का ऑप्शन एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ हमारे पापों का बोझ उठाने के लिए। एंड एट द एंड ऑफ इट क्या कर रहे हैं यीशु मसीह? आज भी हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। रोमियो 8:34 में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा है और परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन कर रहा है। He did it all. He did it all from crucifixion. He did it all to resurrection. And now he's doing it all, interceding for us. हमारे लिए परमेश्वर से constantly मध्यस्थी कर रहे हैं, ask कर रहे हैं। एंड इसीलिए तो हम अपने फेथ में कॉन्फिडेंस पा पाते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में कॉन्फिडेंस पा पाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा महायाजक हमारे लिए विनती कर रहा है। आइए हम चैप्टर को रिकैप करते हैं। यशाया द प्रॉफिट, द भविष्यद्वक्ता 700 साल पहले यीशु मसीह के आने से इस भविष्यवाणी को लिख रहे हैं, जिसे पौलुस बखूबी समझते थे, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। जूस बखूबी जानते थे,
पर लिंक कर पा रहे थे या नहीं उस क्राउड में, we're not too sure। कितने थे जो समझ पा रहे थे कि ये मसीहा है जो कुर्बान हो रहा है, और कितने थे जो जिनका मन शैतान ने अंधेरा कर दिया था। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू से अंत तक एक बार फिर देखते हैं। हम चैप्टर को देखते हैं कैसे वो शुरू होता है। यशायाह कहते हैं, पहले से ही बता देते हैं कि इस भविष्यवाणी पर, इस समाचार पर कोई विश्वास नहीं करेगा, ना ही तब जब वो लिख रहे थे और ना ही जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे। वह निर्जल भूमि में से फूट निकलेगा। हमने रेफरेंसेस देखी कैसे वो यीशु मसीह को कहते हैं, नासरत से भी क्या कोई अच्छी चीज़ या भली वस्तु आ सकती है। उस चीज़ को भी यीशु मसीह पूरा करते हैं। उसका रूप रोमियो ने इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया था, विच हम मूवी पैशन फॉर क्राइस्ट में अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। उन्होंने उसे तुच्छ जाना, ठट्टा उड़ाया, उसकी कुर्बानी का मूल ना समझा। जो ऑफ कोर्स हम जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, हम इस भविष्यवाणी को पूरा होता हुआ देखते हैं। हमारे बिहाव पर वो कुर्बान हुए, एक के लिए नहीं वरन सब के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे रोगों के लिए। उसके कोड़े खाने से, उन पर ताड़ना पड़ने से हम चंगे हुए हैं। हमें वो क्या दे गया इन रिटर्न? ये सब कुछ यीशु मसीह करने के बाद हमें क्या देते हैं रिटर्न में? अपनी मौत की चंगाई, ज़ोए लाइफ, छुटकारा मौत और डिप्रेशन से, शांति, जॉय, पीस, द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। वही लैम्ब ऑफ गॉड की तरह बिना एक शब्द कहे सहते, चुपचाप सहते रहे, अपने डिफेंस में बिल्कुल नहीं लड़े। सिर्फ यशायाह की भविष्यवाणी नहीं, इवन व्हेन अब्राहम आइजैक को कुर्बान करने जाते हैं, एंड गॉड प्रोवाइड्स द लैम्ब, एंड थ्रू आउट द ओल्ड टेस्टामेंट इतनी ही रेफरेंसेस हैं जो वो अपने बेटे की कुर्बानी को एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका दिल कितना ही दुखी होगा। यीशु मसीह का द क्रिएटर जब क्रूज पर लटके होंगे, क्या ही सोच रहे होंगे ना कि ये उनकी क्रिएशन, ये जिन्होंने उन्हें पुनरुत्थान दिया, वो जिन्होंने उनको कितने ही समय से समझा रहे हैं कि मैं आने वाला हूँ, वो ही उनका इनकार कर रही है, वो ही उनका ठट्ठा उड़ा रही है, वो ही उन्हें ट्रेड कर रही है फॉर अ डाकू बरनबस, वो ही उन्हें रोमियो के हाथ में दे रही है कि जितनी दर्दनाक मौत तुम उसे दे सकते हो दे दो। एंड दैट बीइंग द मसाया, दुष्टों की खबरों के साथ उसे दफनाया गया। गॉड अलाउड इट ऑल। यशायाह बहुत आसानी से समझा रहे हैं, अगर परमेश्वर इसे अलाउ ना करते तो ये कभी ना होता। द God of Trinity, Jesus himself knew that this was what he came to accomplish, ताकि अपना वंश वो देखने पाए। क्यों? ताकि वो आज जो करंट में हो रहा है, all nations, all tribes, all kinds and generations since Jesus has died have been able to worship God, including us as Gentiles. अब जब हम दुख उठाते हैं तो हमारी आंखें, हमारी जीवित आशा यीशु पर लगी होनी चाहिए, और हम अपनी कठिनाइयों में भी अब हम तृप्त पाए जाते हैं, बिकॉज वी हैव अ लिविंग होप वॉकिंग विद अस। ही इज वॉकिंग ऑन वाटर विद अस। हमारा हाथ पकड़ कर चलते हैं और हमारी मदद करते हैं कि इन राहों में, इन कठिनाइयों में हम चल पाए, बिकॉज ही इज विद अस। द किंग इज विद अस। द गुड न्यूज is that Jesus died on Good Friday, but doesn't end there. He was then resurrected from the grave. वो 300 दिन मुर्दों में से जी उठे, और ये ही इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है ना कि our hearts are so filled कि वो बंद नहीं रह सकते। And this is the good news जो हमें फैलाने की ज़रूरत है।
बाइबल कहती है ना कि हमारा मन परमेश्वर की बातों से इस रीति से भरा रहे कि आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ आवर हार्ट्स मे आवर माउथ स्पीक। क्योंकि जब हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, कोई अच्छी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, हम सबके साथ सडनली शेयर करने लगते हैं ना, क्योंकि हम इतने एक्साइटेड होते हैं। सेम वे हम गॉस्पेल को भी तो ऐसे ही शेयर करते हैं, जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। Now we live in the confidence that Jesus is constantly interceding for us. Constantly. आइए इस आने वाले हफ्ते में एक चैलेंज को एक्सेप्ट करें। इस कॉन्फिडेंस में प्रे करें कि यीशु मसीह आपके साथ खड़े होके आपके लिए परमेश्वर से मध्यस्थी कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, चाहे आपकी हो, चाहे आप किसी और के लिए कर रहे हैं, चाहे आप परमेश्वर की विल को अपने जीवन के लिए सीख कर रहे हैं कि परमेश्वर आपकी मर्जी मेरे जीवन में क्या है वो ही पूरी होने पाए। जैसे यीशु मसीह कभी उस कटोरे को भी पी रहे थे ना। आइए हम फुल सबमिशन में प्रार्थना करना अपने पिता से, उन्हें सब कुछ देना इस रीति कि आप उन पर डिपेंड करते हैं। आपके पास एक कॉन्फिडेंस है कि यीशु मसीह आपके लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। God, we come into your presence. परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आप भले हैं, आप अच्छे हैं, आप वो स्रोत रहे खुदावन जहाँ से हमें तमाम आशीषें प्राप्त होती है। हम हर चीज़ को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप आदर के, महिमा के, इज्जत के योग्य हैं। You are God, everlasting to everlasting, the Alpha and the Omega. आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं खुदावंद। हमारे इस जीवन में खुदावंद आप ही हमारे साथ साथ चलें। हमें ये कॉन्फिडेंस दे, ये एबिलिटी दे पवित्र आत्मा, कि हम समझ सकें कि आप हमारे लिए यीशु मसीह कॉन्स्टेंटली पाप के दाहिने हाथ बैठकर मध्यस्थी कर रहे हैं। और जब आप हमारे मध्यस्थ हैं खुदावंद, तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए सारा आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आप ही को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.